अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो कैट के हेयर फॉल के ऊपर है। जब से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना स्टार्ट करा है, मुझसे हर तीसरा बंदा यही सवाल करता है कि आप ही हमारी कैट के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उसका कोई सोल्यूशन बता दे, कोई रेमेडी बता दे। हमने सब कुछ करके देख लिया बट हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे मेजर रीजंस बताऊँगी, ऐसी गलतियाँ बताऊँगी जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी कैट की हेयर फॉल होता है। तो जो लास्ट वन है यानी कि जो छठा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कैट का हेयर फॉल जो है वो रुक जाए, आप लोग को उसका अच्छा सोल्यूशन मिल जाए। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट रीज़न की। तो फर्स्ट रीज़न है स्ट्रेस। काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे कि किस चीज़ का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस उसको काफ़ी चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि आपके एनिमल को कोई वायरल हुआ है या फिर उसको कोई डिजीज़ वगैरह हुई हुई है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास एक एनिमल है यानी कि अगर आपके पास एक कैट है तो वो घर में अगर अकेली है तो वो बोरियत महसूस करने की वजह से या अकेलेपन की वजह से भी स्ट्रेस में आ जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास एक कैट है और आप कुछ दिनों बाद दूसरी कोई कैट या किटन अपने घर पे लेकर आते हैं तो आपकी कैट बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है कि उनके अंदर भी एक जेलेसीपन होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करती हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर आप अपनी कैट को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं किसी जगह पर तब भी ऐसा हो सकता है। और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन या फंगल डिजीज जो आपकी कैट को हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपकी कैट की बॉडी के ऊपर जगह जगह पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ आपकी कैट के पैचेस बनना स्टार्ट होते हैं वहाँ से उसके सारे बाल गिर जाते हैं। और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है एलर्जी। आपकी कैट को किसी भी किस्म की एलर्जी हो सकती है, क्योंकि एलर्जीज भी काफ़ी टाइप की होती है। उसमें फूड एलर्जी भी आ सकती है, क्योंकि जो कैट्स होती हैं या किटन्स होती हैं वो प्रोटीन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, जैसे चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन या फिश वगैरह हो गया। तो अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड किया करें। हमेशा अपनी कैट को जो है ना आप लोग बैलेंस मीट प्रोवाइड किया करें ताकि उनका जो प्रोटीन लेवल हो वो हमेशा ज़्यादा रहे। और ये जो कैट्स होती हैं ना वो गोश्तखोर जानवर होते हैं जो कि गोश्त ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपनी कैट को ड्राई फूड या जेली फूड या ट्रीट वगैरह जो भी आप लोग देते हैं वो आप कम से कम दें। और होममेड डाइट और जो ओरिजिनल फूड होता है यानी कि जो मीट होता है उसको बॉईल करके, या अगर आपकी कैट बॉईल नहीं खाती तो आप उसको रॉ दें, बट आप उसको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड किया करें। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता भी है कि हम अपनी कैट को कोई ड्राई फूड वगैरह या कोई भी चीज़ देना स्टार्ट करते हैं और उसको उससे एलर्जी होती है, बट हमें इस चीज़ का पता नहीं लग पा रहा होता है और तब भी उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स भी कभी कभार होता है किसी कैट या किटन के अंदर के उनके बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिन होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली जो है उनका हेयर लॉस जो है वो होता ही रहता है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल ही नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं अगर उसके नॉर्मली थोड़े थोड़े बाल उतर रहे हैं। लेकिन अगर उसके ज़्यादा बेसिस पे बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे हैं और पूरे बाल उसके उतर के हाथ में आ रहे हैं तो फिर तो आपको डॉक्टर को इस चीज़ को दिखाना चाहिए। बट आप लोग कोशिश करें कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट को ग्रूमिंग ज़रूर किया करें। ग्रूमिंग से मुराद ये नहीं है कि पूरी तरह आप उसको ग्रूम करें, आप जस्ट उसके ब्रशिंग किया करें ताकि उसके जो ऊपर के थिन हेयर होते हैं वो सारे कोम के अंदर आ जाएं और जगह जगह उसके बाल ना गिरें। क्योंकि कैट्स के जो थिन हेयर्स होते हैं वो ग्रूमिंग से जो है वो उतर जाते हैं और 2 to 3 वीक्स के बाद जो है वो उनके न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट में थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बेसिकली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होता है वो भी हेयर लॉस के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अगर उसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी कैट्स को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे अहम
पॉइंट के ऊपर, वो है फ्लीक्स एंड माइल्स के बारे में। ये ऐसी चीज़ है जो हर कैट को होती ही होती है, कभी ना कभी होती ही होती है, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपकी कैट के अंदर जो फ्लीस होती हैं या जो उनके मैट्स बने हुए होते हैं वो इतने टाइनी होते हैं कि कभी कभार वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होते हैं, और उसकी वजह से भी काफ़ी जो है वो हेयर फॉल हो रहा होता है आपकी कैट को, बट आपको उसकी वजह नहीं पता लग पा रही होती है। बार आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपका एनिमल अचानक बैठे बैठे अपने आप को बहुत ज़ोर ज़ोर से स्ट्रेच कर रहा होता है। हमें ये लगता है कि उसके शायद कान गंदे हैं या उसकी बॉडी गंदी है। हम जब देखते हैं तो हमें मतलब सही हमें पता नहीं लग पा रहा था। तब उनके छोटे छोटे बाल होते हैं वो बीच में उनके नोट्स वगैरह बन जाते हैं, उनके माइट्स वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्क्रैच कर रहे होते हैं, या फिर उनको फ्लीक्स वगैरह हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। या अगर ये रीज़न नहीं है, यानी कि आपकी कैट को अगर कोई भी माइट्स वगैरह बॉडी पे नहीं है या फिर उसे फ्लीक्स नहीं हुई है, फिर भी अगर वो स्क्रैच कर रहा है, तो आपने फिर वेट से रुजू करना है और उन्हें ये चीज़ पूछनी है कि हमारी कैट इस तरीके से अपने आप को स्क्रैच करती रहती है, तो हो सकता है कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम उसके साथ चल रही हो, या उसको फूड एलर्जी या किसी भी तरह की उसको एलर्जी या डिजीज़ लग गई हो, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा हो। कुछ जगह ये भी होता है कि कैट की जो एक्सटर्नल पैरासाइट होता है उसकी वजह से भी कैट बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रही होती है अपने आप को, तो आपने उस सूरत में डॉक्टर को लाजमी दिखाना ताकि आपको रीज़न पता लगे कि आपकी कैट इतना ज़्यादा स्क्रैच क्यों कर रही है। लास्ट में मैं आप लोग को ये बताती चलूँ कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो समर्स में आती हैं कि कैट्स के जो है ना वो गंजपन होने लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उसको फ्लीक्स वगैरह होती है या फिर फंगल इन्फेक्शन। ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, या हेयर माइट्स की प्रॉब्लम उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने डेली बेसिस पे अपनी कैट की जो है वो ग्रूमिंग करनी है, और आपने जो है वो उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कैट को हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो, आप उसे ड्राई फूड कम से कम दें, होममेड फूड ज़्यादा प्रोवाइड करें, उसे जो है ना विटामिन्स वगैरह प्रोवाइड करें। तो उससे भी होता है कि फ़िश ऑयल आप उसे प्रोवाइड करेंगे तो भी आपकी कैट के जो है वो हेयर लॉस में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।